Hello guys, this is Gopal. In the previous video we discussed about the parts of speech. Today I have come up with the new topic, which is articles. Articles plays a very important role in our English grammar, and they are very important in a view that they are asked in a various examinations, whether they are academic or public exams. So let us discuss article. Articles are of two types. The first is indefinite and the second is definite. Indefinite articles are a and an, and definite is the. अब indefinite और definite articles कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये तीनों आर्टिकल नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। दे आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन। I have considered an example here. I have a book. The book is very informative. ठीक है। जब हम पहली बार किसी सिंगल या प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, बुक इज नाउन के पहले आर्टिकल यूज़ करते हैं पहली बार, तो हम यूज़ करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल को, ठीक है। जब हम किसी चीज़ से परिचित हो जाते हैं, ठीक है, वी नो एनी थिंग बिफोर हैंड, जब हम पहले से किसी चीज़ से परिचित हैं, तो इन दैट केस वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे यूज़ किया गया है, मेरे पास एक बुक है। अब बुक से मैं पहले से ही पता है मुझे कि मेरे पास एक बुक है, देन आई एम यूजिंग द बुक इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव, ठीक है। सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम बुक दैट आई हैव, ऑलराइट। Now we will know how to use indefinite articles. So first is A. A is used before consonant sound. जहाँ पे आपका शब्द जो है कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा उससे पहले हम यूज़ करेंगे ए, ठीक है। और एन का यूज़ हम करेंगे जहाँ पे शब्द जो है हमारे पास वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एन को। और N is also used before the words where H is silent, ठीक है। जिन शब्दों से, जो शब्द जो है H से शुरू हो रहे हैं और जहाँ पे H उनका साइलेंट है, वहाँ पे भी हम N का यूज़ करेंगे, ठीक है। वी विल डिस्कस एग्जाम्पल्स इन डिटेल। तो पहले यूज ऑफ ए के एग्जाम्पल्स, जैसे कि मैंने बताया, ए का यूज़ हम बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड से पहले करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, बॉय इज वेटिंग डाउन अ स्ट्रीट। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ए, ठीक है, बिकॉज यू कैन सी दैट बी इज ए कॉन्सोनेंट, ठीक है, और बी का साउंड भी कॉन्सोनेंट ही है। सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज ए टेबल, ठीक है, हेयर कॉन्सोनेंट इज टी एंड बिफोर टी वी हैव यूज्ड ए। थर्ड, ए यूरोपियन ट्रेवलर केम हेयर। ओके, आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक वॉवल है, ठीक है। यूजुअली वॉवल से पहले हम एन का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे ई का साउंड, क्योंकि कॉन्सोनेंट है, यॉ का साउंड आ रहा है, यूरोपियन, ठीक है, रेदर देन यू, इट्स यॉ, तो यॉ का जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट है, दैट्स वाई ए इज यूज्ड है। नेक्स्ट इज, इट इज ए यूनिक कार। यहाँ पे अगेन दिस यू इज vowel, but we are using a before vowel. Why? Because the sound of u is yaw, it's a y, unique, ठीक है। तो यहाँ पे भी y का साउंड पहले है, यहाँ पे भी y का साउंड, y is a consonant, therefore a is used here। तो इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है।
दिस इज 1 रुपी नोट। ठीक है, यहाँ पे ओ है लेकिन ओ का साउंड नहीं आ रहा है, साउंड किसका आ रहा है, यो का, सॉरी वो का आ रहा है यहाँ पे 1, तो हमने यहाँ पे यूज किया है ए। नाउ कम टू द यूज ऑफ एन। एन इज यूज बिफोर वॉवल साउंड। ठीक है, वॉवल से पहले यूज करेंगे और साउंड भी वॉवल का ही आना चाहिए। ठीक है, सो हियर इज एन एनिमी बिकॉज ई इज वॉवल, एन ऑक्स, एन इंक पॉट, एन आवर। जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे एच साइलेंट होगा, ठीक है, एन आवर, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। वाई, बिकॉज एच इज साइलेंट, सो अवर साउंड इज कमिंग ऑफ ओ। ठीक है, तो ओ का साउंड यहाँ पे आ रहा है, दैट्स वाई एन इज यूज। सिमिलरली ऑनरेबल मैन, एन ऑनरेबल मैन, एन। ओके, एन ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, इस तरह के जितने भी आपके वर्ड्स जहाँ पे आपका एच जो है म्यूट है या साइलेंट है, वहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। ठीक है, और कुछ जगह पे आपने ध्यान रखना है, जो वर्ड्स है हमारे पास, हम्बल है, ह्यूमिलिटी है, और हमारा जैसे होटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया। ठीक है, जो हमारी ओल्ड इंग्लिश थी वहाँ पे इनको भी हम, इनके पहले का एच भी साइलेंट मान के चलते थे। ठीक है, पर इन द मॉडर्न इंग्लिश इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है कॉन्सोनेंट की तरह हो गई है, तो इनके साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन कौन से वर्ड कहे मैंने, हम्बल, ठीक है, होटल, हॉस्टल, हॉस्पिटल, इस जो ये वर्ड है, ऑलराइट। तो हम्बल, होटल, हॉस्पिटल, हॉस्टल, these words were ठीक है pronounced as taking the h silent, but now these are used as consonant। ठीक है, तो ये आपके कॉन्सोनेंट है, तो इनके पहले क्या यूज होना है, ए। तो नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो कि आप लोगों के लिए है। ठीक है, ही इज स्टेइंग इन, ही इज डैश MA in English, he is dash university professor। ठीक है, so these are 3 easy examples you can do yourself to check। alright, you can comment if you don't get anything, you can contact me, email me, comment me। alright, so the next we will discuss the definite article, that is the। so let's take the examples to understand the use of the। This is the house in which my friend lives। This is the first example I've taken। अब आप यहाँ पे देखिए कि मैं किसी विशेष हाउस के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, द का यूज़ हमें पता है, आई हैव टोल्ड यू, द का यूज़ हम करेंगे किसी डेफिनेट चीज़ के पीछे। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट यूज़ ऑफ द, कि जब हम किसी विशेष चीज़ या किसी डेफिनेट निश्चित जगह की बात करेंगे या किसी व्यक्ति की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए हाउस नहीं होगा। ठीक है, ए हाउस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी विशेष घर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा दोस्त रहता है। ठीक है, सो दैट्स वाई द द इज यूज हेयर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न इज फार फ्रॉम
हेयर। यहाँ पे अगेन द, क्योंकि अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, वेयर आई वॉज born. Next is this is the book I purchased yesterday. तो यहाँ पे भी एक डेफिनेट निश्चित बुक की बात हो रही है, कोई विशेष बुक की बात हो रही है जो मैंने खरीदी है. ऑलराइट, तो दैट्स वेयर द इज यूज्ड. नाउ द इज यूज्ड in different situation before many things. We will discuss step to step. अब कॉमन नाउन के पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है. कॉमन नाउन द अर्थ, द सन, स्काई, मून, ठीक है, इन सब के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, द का यूज करेंगे, ठीक है. फर्स्ट आई हैव टोल्ड यू डेफिनेट थिंग्स के या पर्टिकुलर थिंग्स जो है उनके पहले. फिर दूसरा है कॉमन नाउन के पहले हम द का यूज़ करेंगे. अगला है द इज़ यूज बिफोर माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स और सी एंड आइलैंड्स. तो इनके पहले भी हम द का यूज़ करेंगे, जैसे द गंगा, द हिमालयाज, द रेड सी, द ग्रीनलैंड, ठीक है. तो दिस इज़ रिवर, दिस इज़ माउंटेन, ठीक है, दिस इज़ सी, दिस इज़ एन आइलैंड. तो इनसे पहले हम द का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, इट इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ बुक, न्यूज़पेपर एंड एपिक्स. जो हमारे ग्रंथ हैं उनके पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है. और जो हमारे पवित्र टेक्स्ट हैं, जो ग्रंथ है या बुक्स हैं, उनसे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द रामायणा, द वेदास, ठीक है, द इलियड. दिस इज ए बुक रिटन बाय होमर. द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, ठीक है. द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, लाइक दैट. सो वी विल यूज द बिफोर दीज ऑल. सो द नेक्स्ट important use of the is before music instruments. We use the before म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स. म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के पहले हम द का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल द फ्लूट, द गिटार, द ऑर्केस्ट्रा एट्सेट्रा, ठीक है. जितने भी हमारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, द तबला, ठीक है. तो इस तरह से हम इनके पहले भी द का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, यूज बिफोर प्रोफेशंस. जितने भी हमारे व्यवसाय हैं उनके पहले भी हम द का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स, ही हैज़ गॉन टू द नेवी. I am interested in the teaching profession. Similarly, या joint armed forces, air forces, ठीक है. तो इस तरह के जितने भी हमारे प्रोफेशंस हैं इनके पहले हम द का यूज़ करेंगे, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड फॉर टुडे. सो विल कम बैक with a new topic tomorrow. So till then, stay tuned. Thank you.